होशे की किताब 8वां अध्याय आयत 3 को पढ़ेंगे हम जल्दी से। इस बात को देखिए, पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो प्रभु यहां पे कह रहे हैं। यहां पे लिखा है, परंतु इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया। हमारे साथ पढ़िए, परमेश्वर के लोगों ने, सब जन बोले, परमेश्वर के लोगों ने अर्थात इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। शत्रु उसके, अगर आपने अपनी जिंदगी में भलाई करना छोड़ दिया तो शत्रु आपके पीछे पड़ेगा। आपने परमेश्वर के वचन को टाल दिया, शत्रु आपके पीछे पड़ेगा। गुनाह करना शुरू कर दिया, शत्रु आपके पीछे पड़ेगा और उसका समाधान जल्दी नहीं। सीधी सीधी बात यहां पे लिखा क्या है, पढ़िए इसको फिर से। परंतु इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया, मतलब भलाई करना छोड़ दिया, इसलिए शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। शत्रु को मौका देते हैं, शत्रु को हम मौका देते हैं जब उसके वचन को हम टाल देते हैं। हेलो, हाथ को उठाकर एक बार हालेलुया बोलिए सब जन। क्या हम पढ़ रहे हैं? भलाई को मन से क्या कर दिया? बोलो, भलाई को मन से उतार दिया, अर्थात भलाई करना छोड़ दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। शत्रु कौन है? दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, कमी घटी, मुकदमा, कर्ज, हर वो चीजें जो इस संसार की गंदगी है, वे एक शत्रु है। इसलिए हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को मौका देते हैं। अगर उसने कहा भलाई कर, तो हमें भलाई करते रहना। उसने ये नहीं कहा बुराई कर। अगर हम बुराई करते हैं, शत्रु आपके पीछे पड़ेगा। साउल ने परमेश्वर का वचन टाल दिया और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे मार डालूंगा, तू उस योग्य नहीं रहा। तू भूत सिद्ध करने वाली जादू टोना के पास गया अपने भविष्य को पूछने के लिए। परमेश्वर हर वो काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। वे सारे कामों को पूरा कर सकते हैं, आमीन। वे हर कामों को पूरा कर सकते हैं, आमीन, आमीन। याद रखिए, पढ़िए इस पद को हमारे साथ। होशे अध्याय 4 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे उसको जल्दी से। हमारे साथ इस पूरे पद को याद रखो, ध्यान से समझो प्रभु क्या इच्छा है। होशे की किताब 4 अध्याय। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। सुन रहे हैं आप या परमेश्वर का वचन? इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, डैश के लिए सच्चाई है, ना इस देश में सच्चाई है, ना तो यहाँ पर करुणा है और ना ही कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। फिर क्या है यहाँ पर? यहाँ तो साप देना है, यहाँ तो झूठ बोलना है, यहाँ तो वध करना है, यहाँ पर तो चुराना है, व्यभिचार है और यहाँ कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं, खून ही खून होता रहता है। तब परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर? इसलिए 3री आयत में, इस कारण से यह देश विलाप करेगा, इस कारण से यह देश विलाप करेगा। मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी समेत लोग व्याकुल हो जाएंगे, कुम्हला जाएंगे, समुद्र की मछलियां नाश हो जाएंगी। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? दिखाइए। दूसरा कारण यही है, यहां पर लोग साप देना अच्छा लगता है उनको, दूसरों को श्रापित कर देना अच्छा लगता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, वध करना अच्छा लगता है, मारपीट करना अच्छा लगता है, चुराना अच्छा लगता है, व्यभिचार करना अच्छा लगता है। इसलिए ये कुकर्म करते हैं, यहां खून ही खून होता रहता है। इस कारण उस घर में, उस परिवार में, उस गांव में, उस शहर में क्या होगा? इस कारण यह देश विलाप करेगा, यह देश विलाप करेगा। सारे मार्ग बंद हो जाएंगे भलाई के, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वहां पर, कोई समाधान नहीं निकलेगा वहां पर। यह देश विलाप करेगा, जीव जंतु, आकाश के पक्षी कुम्हला जाएंगे, समुद्र की मछलियां नाश हो जाएंगी। क्या कारण है? इंसानों को श्राप देना अच्छा लगता है, व्यभिचार करना अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लग रहा है। उनके लिए सारे मार्ग जो सॉल्यूशन के हैं, समाधान के, वो बंद हो जाएंगे। प्रभु यहां पर कह रहा है, पहली आयत को देखिए इसका।
हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। हे परमेश्वर के जनों, परमेश्वर का वचन सुनो। कितने लोग वचन सुन रहे हैं? हाथ उठाएं सब जन। यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मुकदमा लड़ता है तब तो भला है, पर अगर आपके साथ परमेश्वर मुकदमा लड़े, आप भाग के कहां जाओगे? परमेश्वर का मुकदमा है, क्योंकि इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, मतलब सच्चाई होनी चाहिए आपके भीतर, ना कुछ करुणा है, मतलब करुणा होना चाहिए हमारे अंदर, और ना ही तो परमेश्वर का ज्ञान है, हमारे अंदर खुदा का वचन का ज्ञान होना चाहिए। तीन बातें। पहली चीज है सच्चाई। पहली चीज है, बोले सच्चाई, करुणा, परमेश्वर का ज्ञान। बोलिए सच्चाई होनी चाहिए हमारे भीतर, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। पर यही तो नहीं था। इस कारण से लोग क्या कर रहे थे? दूसरी आयत, क्या होना चाहिए प्रभु चाहता है, पर लोग अब क्या बन गए हैं? इस वचन को समझो प्रियो। यहां श्राप देना, क्या देना? लोग एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। हेलो, ध्यान से सब लोग देखिएगा। श्राप दे रहे हैं, तू खत्म हो जाए, तू मर जाए, तेरा नाश हो जाए करके ऐसा श्राप देना कुछ लोग पसंद करते हैं। हाँ, झूठ बोलना कुछ लोग पसंद करते हैं। वध करना, किसी को मारना, जान से मार देना कुछ लोगों को पसंद है। चुराना, व्यभिचार करना, कुकर्म करना कुछ लोगों को अच्छा लगता है। खून करना कुछ लोगों को अच्छा लगता है। इस कारण से अब वहां क्या होगा? इस कारण से वो देश, वो गांव, वो घर विलाप करेगा, रोएगा। यहां तक कि जीव जंतु भी कुम्हला जाएंगे, समुद्र की मछलियां नाश हो जाएंगी, मतलब आशीषें खत्म हो जाएंगी, शांति खत्म होती जाएगी, क्योंकि पाप की हुकूमत आ जाएगी वहां पर। लोगों को श्राप देना, सांप लिखा है, श्राप देना पसंद आ रहा है, झूठ बोलना पसंद आ रहा है, सच्चाई को लोग छोड़ रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इस स्थिति में वो कह रहा है वो देश कुम्हला जाएगा, वहां के पशु पक्षी कुम्हला जाएंगे, समुद्र की मछलियां कुम्हला जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लोग विलाप करेगा, विलाप, रोएगा। हमें इन स्थितियों से बाहर आना पड़ेगा। आमीन बोलो सब जन। हमें सच्चाई के मार्ग पर आना होगा। आमीन बोलो। याद रखो, सच्चाई हमेशा आपको आजाद करती है यीशु के नाम में। बीमारियों से, समस्याओं से, अंधकार की शक्तियों से आपको वो छुड़ाएगा। अपनी जिंदगी में एक आदत बनाओ, सच्चाई पर चलने की आदत। आमीन। परमेश्वर की दया को अपने अंदर रखो, उसकी तरस को अपने अंदर रखो। जो परमेश्वर जैसा करता है वैसा करने का प्रयास करो। अगर वो करुणा करने वाला है तो हम भी करुणा करने वाले बने। आमीन। अगर वो दया करने वाला है तो हम भी दया करने वाले बने। अगर वो परमेश्वर, अगर वो प्रेम करने वाला है तो हम भी प्रेम करें एक दूसरे से। आमीन बोलो। अगर वो पवित्रताई में है तो हम भी अपनी जिंदगी में पवित्रताई को धारण करें। अगर पवित्रताई नहीं, सच्चाई नहीं, तो याद रखो आप विलाप करेंगे और उस विलाप का अंत ना होगा। उस विलाप का अंत ना होगा। परमेश्वर समाधान देना चाहते हैं हमारे आपके लिए। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता तैयार करना चाहते हैं। वो आज कह रहे हैं, मैं ठीक ठीक आपको बता रहा हूं, जिसने भी कह दिया प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरे पाप क्षमा कर, आज से मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा, उसके विलाप के रास्ते बंद होंगे यीशु के नाम में। विलाप करने का कारण खत्म होता जाएगा। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं, सच्चाई धीरे धीरे अधिकार में आता है। परमेश्वर का अनुग्रह धीरे धीरे आपकी जिंदगी को परिवर्तन करता है। वो आपके पशु, आपके जानवर, आपके घर परिवार, आपके बच्चे, बेटे बेटियों पर अनुग्रह करता है। पर वो कह रहा है क्या मैं तेरे घर में हूं? क्या मैं तेरी जुबान में हूं? क्या मैं तेरी भाषाओं में हूं? क्या मैं तेरी आंखों में हूं? क्या मैं तेरे चरित्र में हूं? आप उसे देखो। क्या परमेश्वर यस्सु आपके जुबान में है क्या? क्या आपकी वो आंखों में है क्या? क्या आपके बोलचाल की भाषाओं में है क्या? क्या वो आपकी परंपराओं में है क्या? इन सब से हम यीशु को बाहर रखते हैं, इसलिए वहां विलाप होता है, वहां तोड़ होती है, वहां पर शैतान का बल दिखाई देता है, वहां पर बीमारियों का बल दिखाई देता है। याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर सामर्थी, हमें शैतान को मौका नहीं देना है, हमें दुष्ट आत्माओं को मौका नहीं देना है, हमें पाप को मौका नहीं देना है,
हमें उस गुनाह पाप को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना है, क्योंकि यीशु पवित्र है, वो सामर्थी है। हमें अपनी इस जीभ से, जिस जीभ से परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस जीभ से हम झूठ बोलते हैं, उस जीभ से हम झूठ की बात कहते हैं। जिन आंखों में परमेश्वर की रोशनी है, उन आंखों में हम व्यभिचार को रखते हैं। जिन अंगों में परमेश्वर का बल दिखाई देना चाहिए, उन हाथों में हम पाप का बल दिखाई दे रहा है। यह एक दूषित अवस्था है, हमें इससे बाहर आना ही होगा। हमें उसका इंतजार करना होगा, उसके पास जाना होगा। जैसे कि पहली वचन को हमने आपको सिखाया, यहोवा की बाट जोहता रह और उसके पास जा, वो तब तेरे लिए भला होगा। हमारे लिए भलाई तब है जब हम उसका इंतजार करेंगे, जब उसके स्थान में रहकर उसकी बात सुनेंगे, जब विश्वास की आत्मा में रहकर उसकी जुबान की बातों को भरोसा रखेंगे। क्या समझते हैं आप? भरोसा रखेंगे नहीं रखेंगे? आप अपनी जुबान को ऊंचा मत बनाओ, परमेश्वर की जुबान हमारे ऊपर रहे। आमीन बोलो। यीशु शरीर में आपके साथ नहीं होता, पर आत्मा में वो आपके साथ हमेशा होता है। और जब आप उसे मिस करते हैं, जब उसके वचन को तोड़ते हैं, तो ये मत सोचो कि अभी मैंने वचन को तोड़ा, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं। कुछ लोग ऐसे सोच लेते, भाई मैंने व्यभिचार किया पर मेरे लिए कुछ अभी नहीं हुआ, मैंने गंदा काम कर लिया फिर भी मेरे लिए अभी कुछ हुआ नहीं। ओ जी 1 महीने बीत गया, 2 महीने बीत गया, मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। ये गलत चीज। जैसे जिस दिन आप आज्ञाओं को टालोगे, जिस दिन आप समस्याओं को, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी से तोड़ते हो, वो चीजें धीरे धीरे आपकी जिंदगी में काम करता है। अनाज्ञाकारिता का बल, पाप की स्थिति का बल आपकी जिंदगी में काम करता है। वो अचानक काम नहीं करेगा, धीरे धीरे। जिस तरीके से हम विश्वास की आत्मा में राई के दाने के समान बढ़ते हैं, उसी तरीके से परिस्थितियां भी इंसानों की बुरी हो जाती हैं धीरे धीरे। वो आपके लिए तभी काम कर सकता है जब आप उसे करने के लिए मौका देंगे। वो आपके लिए तभी काम कर सकता है जब आप उसके लिए एक अवसर देंगे, अपनी जिंदगी को बदलाव का अवसर। कोई इंसान जल्दी नहीं बदलता या अचानक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, पर उसे मौका दो। आमीन। जिस तरीके से एक बेटा बेटी संतान पैदा होता है तो वो अचानक नहीं चलता, पर चलता है। ठीक उसी तरीके से क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं? क्या कोई अचानक बदलेगा नहीं, कोई अचानक सही सभ्यता में नहीं आ सकता। पर एक बात याद रखो, आप इस बात को जरूर निर्णय ले सकते हो, हाँ प्रभु मैं आज से पाप नहीं करूंगा। आप डिसीजन ले सकते हो अपनी जिंदगी में पाप और गुनाह नहीं करूंगा। आप उसे काम करने के लिए अवसर देंगे कि नहीं देंगे? जब आप उसे काम करने का अवसर देंगे तो आपका जो स्थान होगा वो पवित्रताई का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सच्चाई का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद रखो, उन पर विपत्तियों ने डेरा डाल दिया, वहां विलाप की स्थिति आ गई, क्योंकि उन्होंने साप देना, वध करना, व्यभिचार करना, पाप करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मछलियां मरने लगी और इंसान व्याकुलता की दशा में चले गए। कारण यही था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या पसंद किया, उसकी हॉबी क्या थी। उस इंसान की पसंद क्या हो गई? श्राप देना, झूठ बोलना, सच्चाई का विरोध करना, पाप की स्थिति में रहना, पाप को बढ़ावा देना। इस स्थिति में आप विलाप की स्थिति में रहेंगे, रोना और रोना रोना रोना। पर यीशु के साथ अगर हम आते हैं, वो हमारे लिए एक वचन देता है। हाथ उठा के बोलो, वचन देता है। आज्ञाओं को ना टाले, वचन को ना टाले। अगर हम वचन को टालते हैं तो हमारे लिए समस्या है। हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं, पर समस्या है। पर यदि हम वचन को, उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो ये तो निश्चय है 100% आपके लिए शुभ संकेत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिस समय आप वचन को पूरा करते, शायद उस समय दिखे या ना दिखे, लेकिन शुभ संकेत आपके लिए होगा जरूर यीशु के नाम में। क्योंकि जब वचन सही जगह पे जाएगा तो वो फलवंत होगा कि नहीं होगा? वो फल लाएगा कि नहीं लाएगा? तो इतना सोच लो आप अपनी जिंदगी में, जब आप ये निर्णय लोगे कि हे मेरे प्रभु, मैं तेरे वचन पर सच्चाई पे चलना चाहूंगा, मैं अपनी जिंदगी में भलाई को नहीं उतारूंगा, मैं भलाई के साथ जीऊंगा, मैं दया के साथ जीऊंगा, मैं प्रेम के साथ जीऊंगा, मैं झूठ को जगह नहीं दूंगा अपने अंदर, पाप को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा, लुच्चपन की बातों को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। हे प्रभु, आप सुन लो, वो परमेश्वर आपके लिए हर कठिनाइयों का समाधान
आपके लिए लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।